हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 21 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। दोस्तों इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे, और सभी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी उलर झील है, ठीक है। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? बांदीपुरा ज़िले में स्थित है। उलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील भी है। हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिख धर्म में कौन सा त्यौहार हिंदू त्यौहार के जैसा होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दीपावली हो जाएगा। दीपावली दोस्तों एक हिंदुओं का त्यौहार है, और जैसे दोस्तों दीपावली हिंदुओं में दोस्तों मनाया जाता है, वैसे सिख धर्म में भी मनाया जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म में दीपावली की तरह ही सिख धर्म में गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व, प्रकाश पर्व, गुरु पूरब भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु पूर्णिमा जो दीपावली के बाद की पूर्णिमा के दिन होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दीपावली हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। तो दोस्तों ऑप्शन तो नहीं पता है, लेकिन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जायद फसल कौन कौन सी हैं। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जायद फसल आपके खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, ककड़ी, गन्ना, मूंगफली और दालें भी शामिल हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा क्या राइट आंसर उसका हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका है, जायद की फसलें गर्मियों के मौसम की फसलें हैं जो उपमहाद्वीपों पर संचित भूमि पर उगाई जाती हैं। वे मुख्य रूप से मार्च से जून तक रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच कम अवधि में बढ़ती है। खरीफ फसलों का उदाहरण दोस्तों है कपास, चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन और अरहर शामिल है, ठीक है। खरीफ ऋतु फसल और क्षेत्र में भिन्न होता है, जो मई के शुरुआत में शुरू किया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर जो आपका एग्जाम नहीं हुआ है, होने वाला है, तो अगर जो आपका हो गया दोस्तों आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। तो दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दोस्तों ये क्षमता नहीं है, स्वतंत्रता है दोस्तों। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के स्वतंत्र धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सोमाइटी किसका शुभंकर था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टोक्यो पैरालंपिक 2020 हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक दोस्तों 2020 का शुभंकर आपका सोमाइटी था। और वहीं दोस्तों मिराई तो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक आपका 2020 कहाँ हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो गया दोस्तों, ये आपका टोक्यो जापान में है दोस्तों, जापान में हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पहली बैठक पुणे में हुई थी 16 से 17 जनवरी तक। दूसरी बैठक विशाखापट्टनम 28 मार्च तक हुई थी, ठीक है। तीसरी बैठक ऋषिकेश उत्तराखंड 26 जून से लेकर 28 जून तक हुई थी। भारतीय G20 अध्यक्षता की थीम दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों ये आपकी थीम क्या थी दोस्तों? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि दोस्तों एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में दोस्तों यहीं से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं। कुचिपुड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और वहीं दोस्तों भारत सरकार ने उन्हें 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्ट्रेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों स्ट्रेट ड्राइव आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट से दोस्तों अन्य है तो उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट से स्लेजिंग, बॉल आउट, फ्री हिट, बाउंड्रिंग, बॉलिंग, कोड, चाइना मैन कवर, ड्राइव, फ्रीज, डक फॉलो ऑन, गार्डनिंग, गुगली, गली, हैट्रिक, हेलीकॉप्टर शॉट। दोस्तों हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए थे। तो दोस्तों पंडित किशन महाराज आपके तबला वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तबला वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित रखते थे। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से, बनारस घराने से, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज दोस्तों आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं दोस्तों, जो कि कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। पंडित किशन महाराज आपके तबला वादक हैं और वो दोस्तों आपके सभी कथक शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जीएनपी डिप्रिसिएशन हो जाएगा। दोस्तों जीएनपी का फुल फॉर्म आपका होता है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद की शुरुआत मूल्यह्रास घटाकर प्राप्त किया जाता है। उत्पादन का मौद्रिक मूल्य और किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पत्ति आमतौर पर 1 वर्ष में होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आवर्त सारणी के ग्रुप 5 का तत्व कौन सा है। तो दोस्तों समूह 5 तत्व आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के रासायनिक तत्वों का एक समूह है। यह आवर्त सारणी के डी खंड में आता है। किसमें दोस्तों, डी खंड में आता है। इस समूह में दोस्तों वेनेडियम, नायोबियम, टैटलम और डबनियम तत्व शामिल हैं। दोस्तों ऑप्शंस में आपके अगर जो इनमें से कोई दिया होगा दोस्तों उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इनमें से कोई भी दिया हुआ वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस नहीं पता है हमें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कलिंग युद्ध किससे संबंधित है। तो दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, है ना। इस युद्ध में हुए नरसंहार से राजा द्रवित हो गया और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में भैरी घोष का स्थान धम्म घोष ने लिया था, है ना। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। तो दोस्तों इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके अदालत में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की गई। तो दोस्तों सिजदा और पैबोस गयासुद्दीन बलबन के अदालत में शुरू की गई थी, है ना। वह सिजदा की प्रथा का परिचय देने वाला दिल्ली के पहले सुल्तान थे। इन्होंने राजा को प्रणाम के सामान्य रूप से सिजदा और पैबोस शुरू किया। सिजदा में लोगों, ये दोस्तों सिजदा है, सिजदा में लोगों को घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभिवादन करने के लिए अपने सिर को जमीन से छूना पड़ता था, है ना। वह गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों उसे इल्तुतमिश ने गुलाम के रूप में खरीदा था। उन्होंने भारत में नौरोज़ के फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। पाक जल मरुड मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जल मरुड मध्य है, ठीक है। तो सभी दोस्तों इनको सभी बातों को दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 141 हो जाएगा। अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 143 तो क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के शक्ति शामिल हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 132 तो क्या कहता है? अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय चित्रकारी के लिए प्रावधान शामिल है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 21 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, जो दोस्तों 100% रियल है, ये बच्चों द्वारा में प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको डेली इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।